अपहरण, हत्या, हादसा, बलात्कार, मुजरिम, तफ्तीश। देखिए क्राइम रिपोर्ट। लक्ष्य के पिता राजू हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि जब से बच्चे का जो शव मिला तब से लेकर अब तक पुलिस की कार्यप्रणाली कैसे रही, पुलिस ने किस तरह की जांच पड़ताल की और कहीं तक कोई सुराग मिल पाया है या नहीं मिल पाया है, और हर रोज पुलिस आती है या नहीं, किस तरह की जांच पड़ताल उसमें चल रही है। राजू भाई, जब से बच्चे का शव मिला है, दफनाने कफनाने के बाद अंतिम संस्कार बच्चे का किया गया, एक तो पहला सवाल तो यही कि पुलिस उसमें किस तरह की कार्रवाई कर रही है, अभी तक क्या कुछ उसमें हो पाया है, जांच पड़ताल चल रही है या नहीं, कुछ उसमें पुलिस एक्टिव अब भी है या नहीं? पुलिस सर इस तरह काम कर रही है। पुलिस ने ये कह दिया है कि भले ही टाइम लग जाए, अब इस केस को 101% तक खोलेंगे। अच्छा। हाँ, और इतना हम चैन से नहीं बैठ सकते, इतना हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो रही है। पुलिस प्रशासन ने ये बोल दिया कि 101% इसे खोलना हमने हमारे लिए मौत, हमारी नौकरी का सवाल है। अगर हम इसे नहीं खोल सकते तो हम किसी लायक नहीं है। अच्छा, थोड़ा पीछे जाएं। बच्चा जिस दिन यहाँ आया था, यहाँ कितनी देर के बाद बच्चा गायब हुआ था? यहाँ से बच्चा 2 बजे 2:30 बजे के बाद एक बार फिर उधर गया, फिर उधर से फिर आ गया 5-7 मिनट खेल के, फिर हट के ये मेरा वाला लड़का 4 बजे बच्चे को साइकिल पर बैठा के ले गया। ले जाने के बावजूद वहां से बच्चा 4 बजे खेला है। उसके बाद लगभग 4:30 बजे जिस टाइम भी बच्चा खेलता है उधर गली में, उधर से ही बच्चा गायब कर लिया। अच्छा, यहाँ तलाशी भी ली गई पूरे मोहल्ले की तलाशी ली है। कुछ ऐसे घर हैं जो नहीं हो पाई, क्यों हम तो उपलाक सो गए थे जी। बस ये तो कहना में यार ऐसे सही ठीक से तलाशी नहीं हो पाई। कोई घर रह गए थे पर बस्ती में, दूसरे घर में भी रह गए थे हमारे चमारों में से। हाँ, में भी रह गए थे, पूरे नहीं ठीक से हो पाई। 20 से 22 दिन के बाद फिर बच्चा, बच्चे का शव मिला। हाँ, वहाँ से गन्ने के खेत में, रासत के खेत में से मिला था जी। तो आपको किसने बताया था वहाँ खेत में जब बच्चे? हमारे को बताया जी प्रधान। किस टाइम की बात थी? ये ऐसे है जी, लगभग 10:30 बजे सुबह प्रधान जी ने फोन किया मेरे पास, अगर राजू यहाँ आ जा, और खेत में यहाँ एक बच्चे का डेड बॉडी मिली। मैं तुरंत जब ही उधर यहीं पड़ा था, मैं जब ही गया तो देखा जाकर बच्चे का वैसे पहचान में नहीं आ रहा था, सिर्फ कपड़ों से और टोपे से पता लगा बच्चा हाँ हो गया। नहीं तो मुंह भी ऐसा कर रखा था कहते बेकार, ठीक से पहचान नहीं, पता नहीं क्या दिन का बच्चा मरा है, ऐसा कर रखा था, मुंह भी काला हो रहा था, चेहरा बिल्कुल। उसके बाद से फिर अब तक पुलिस लगातार उसमें जांच कर रही है। पता नहीं, लोग यहाँ से उठाए भी गए थे ना, कुछ लोगों से जांच पड़ताल भी की, पुलिस ने सख्ती से पूछताछ भी की, लेकिन कुछ मिला नहीं। उठाए भी बहुत है, हमारे भाई से भी पूछताछ की और भी परिवार वालों से भी कई जने उठाए हैं। हाँ, मारपीट भी पुलिस तो अपनी करेगी, काम करेगी। हाँ, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। जिस टाइम पर बच्चा 2 जनवरी में उठा था ना बच्चा मेरा, तो लगभग ऐसे कोई 5-7 दिन तक के बाद तो पुलिस आई, और 8 दिन तक पुलिस ने आने का नाम नहीं लिया है। 8 दिन के बाद जिस तरह की पुलिस डेड बॉडी मिली ना मेरे बच्चे, जिस तरह की पुलिस उस टाइम पर आई ना, जो जिस टाइम पर मेरा बच्चा गायब हुआ उस टाइम पर इतनी हो जाती ना, तो शायद मेरा बच्चा कहीं से जिंदा मिल जाता। ये बात आप पहले भी आपने दोहराई थी, ये बात पहले भी आपने यही बात कही थी कि अगर मेरे बच्चे के लिए पहले से शुरुआत की जाती है, लगातार पुलिस जांच करती, 8 दिन तक के बाद ना पुलिस ने, मैं अपनी इस लड़की की शादी में चले गए, पूरे 1 हफ्ते माए में, उस टाइम पर मामला बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। तब भी जिसने बच्चा मेरा उठाया होगा, अब बच्चा तो उस दिन गाँव से बाहर निकाल दिया, और जिस दिन केस मामला बिल्कुल ठंडा पड़ेगा, पुलिस का आना जाना बिल्कुल बंद हो गया, तो शायद कोई क्या तो कोई गांव में कोई बच्चे को, कोई अपना बच्चे को कोई कहीं पर लिया हो, तो बच्चा ये थोड़े जब पुलिस का यहाँ से जांच पड़ताल पुलिस की हट गई, तो बच्चा तो गांव में ही था ना। एक बाहर का आदमी तो बच्चे को लाने से आ रहा था। अभी आप ही बताओ, बच्चा उस दिन, जिस दिन बच्चा उठा उस दिन भी लाइट नहीं थी। तो कोतवाल साहब की बच्ची की शादी थी, उस वक्त वो अपने घर पे चले गए। हाँ, मैं रोज फोन करवाऊँ थी, तो मैं रोज अपना पूछते थे फोन करके उनसे, भाई क्या करना है। शादी से भी वहां से भी पूछ रहे थे वो? हम
हम इन पर फोन करे थे चौकी वाले पर, चौकी वाले इनसे पूछे थे। तो जब मैं उनसे बोल रहे थे तो तब मैं यहाँ आवा थे, नहीं तो आवा नहीं थे। जिस तरह की अब जब उन्होंने पूरी जान लगा रखी है करने की, जो इस तरह की मैं पहले कर देता ना तना काम, तो शायद कहीं था मेरा बच्चा कहीं से भी मिल जाता शायद जिंदा। यानी ये बच्चे की माता है, इनका कहना है कि अगर पुलिस शुरुआती दौर से ही जब बच्चा गायब हुआ था तब से लेकर और जब बच्चा मृत हालात में मिला उसके बीच अगर पुलिस पूरी तरह से एक्टिव रहती, मुस्तैदी करती, तो शायद बच्चा मिल सकता था। ये कहना इनकी माँ का है। थोड़ी सी वो शादी के चक्कर के वजह था, थोड़ा सा उसमें उजड़ गए मैं। बहुत सारा पीछे और भी अमला था, पीछे और भी पुलिस थी, वो भी काम कर रहे होंगे ना, वो भी लगातार आ तो रहे होंगे। काम तो कर रहे थे जी मैं, बस वो थोड़ा सा। आपका कहना कि उनके जाने के बाद ढील आई थोड़ी सी। जी उनके जाने के बाद तब मैं अपनी लड़की की शादी में चले गए ना, उनके जाने के बाद मैं ढील पड़ी। यह बात तो मैं पूरी दुनिया तो बताऊंगी, ढील पड़ी। अब जाओ जिस तरह अब जब लग रहे ना अपने काम पे में, अब जब मैं उन्हें कैसे कह दूं कि अब जब अपने खोज नहीं लग रहे। कोतवाल साहब आते होंगे तो अब भी आवे हैं दिन में ना 2-3 बार आ जाओ, तीसरे चौथे दिन आवे है। मैं जिस दिन की मेरे बच्चे की डेड बॉडी मिली है उस दिन तो ना पूरी जान लगा रखी है कि कहीं तक ना कुछ पता लग जा, कहीं तक कुछ इतना सा भी मिल जा, पर कहीं तक कुछ नहीं पता लग रहा है। पर जो जिस टाइम पर मेरा बच्चा उठा था ना उस टाइम पर 5-7 दिन की ढील पड़ी है। हाँ वो थोड़ा सा। अब क्या जो आपसे मुआवजे की बात हुई थी, जो यहाँ बताया गया था बच्चे का कोई मोल तो नहीं होता, लेकिन उस वक्त जब यहाँ कुछ अधिकारी लोग थे, कहा गया था कि आपको मुआवजा वगैरह दिया जाएगा, और उस वक्त जब बच्चा दफनाया गया उसके बाद से कुछ अभी तक कुछ मुआवजा वगैरह मिल पाया या नहीं, क्या हुआ उसमें? कागज तो जा रहे सर, अभी कोई डीएम साहब ने भी, ये जो एसडीएम है उसने भी ये बोला क्या भाई मुझे पूरी जान लगा रखी, तेरी फाइल है ना भेज दी तैयार करके, और वो जैसा भी सरकार ये सब सोचेगी उसके बारे में ऐसा ही। आपको गांव की तरफ से किस तरह का सपोर्ट रहा आपको बच्चे को लेकर? गांव की तरफ से पूरी बस्ती में ये किसी का सपोर्ट नहीं रहा, हमने कहने के लिए तैयार नहीं है। पूरी बस्ती ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि बच्चा हमने देखा है। उस दिन ये कोई नहीं बताता, अगर जो पुलिस का इतना सा भी बच्चा बताने के लिए तैयार नहीं है कि बच्चा हमने देखा है उस दिन तक। और पता सबने है, फिर बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर जो पुलिस तब इतना सब बता देते बच्चा यहाँ, तो पुलिस है ना अपने मकाम तक पहुंच जाती। उस दिन 1 जनवरी को तो मैं अपने मायके से 2 जनवरी में यहाँ से आई थी। 1:10 पे मैं बुढ़नपुर में थी, 1:10 पे ज्यादा 10 मिनट मेरी लगी होंगी मेरी वहां से यहाँ तक आने में। तो मैंने आए बड़े बच्चे के, मैंने अपने कपड़े बदले, जो ऊपर पहनना था जरकीन और जराब निकाल ली। तो बच्चा 2 बजे के टाइम में अपने चाचा के घर गया, और चाचा के जो मेरे देवर के 2 बच्चे थे, मैं मेरे बच्चे के साथ में आए, तब नहीं मेरा बच्चा उठाया है। और फिर 2 बजे तक 4 बजे लग मेरा बच्चा मेरे पास बिल्कुल सेफ रहा मेरा बच्चा। और 4 बजे के बाद मेरा लड़का छोड़ने का, बड़ा लड़का साइकिल पे, तब भी नहीं किसी ने साइकिल पर, ना तो मेरा बच्चा जाता देखा साइकिल पे, और ना उधर बगड़ में देखा, ना इधर से उधर लग देखा। ये भी बताने के लिए तैयार नहीं कि बच्चा हमने देखा है। तो सोचने की बात ये पुलिस ये इसी बात ने तो बोले, अब पूरी बस्ती का कोई भी नहीं बोलता कि बच्चा मुझे यहाँ देखा। नहीं बताया तो किसी ने आपके मोहल्ले से भी नहीं बताया। देखिए जहां तक राजू भाई हम देखते हैं आपकी गली बहुत छोटी है, संकरी गली है, और आपकी गली एक ऐसी गली है, अफसोस की बात तो ये है कि इस गली में अगर कोई अनजान आदमी घुसेगा तो पूरे मोहल्ले को पता लग जाएगा। बिल्कुल। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया कि कोई बताने के लिए तैयार नहीं? ये नहीं सोच रहे अगर किसी ढाल ये केस यही दब जाए, किसी ना रफा दफ हो जाए केस, और ये हम ये नहीं चाह रहे, ये हमें केस खोलना है, चाहे हमें कहीं जाना पड़ जा अपने बच्चे के लिए। हमने वो कातिल चाहिए जिसने इतना बड़ा खिलौना हरकत करा बच्चे के साथ। और बच्चा 10-15 दिन तक बच्चा जिंदा भी रखा, और जिंदा रखने के बाद में फिर बच्चा मरा हुआ मिला बच्चा। हमने वो जिंदा किस लिए रखा ये पूछना हमने उससे, बच्चा किस वजह पर बच्चा जिंदा रखा, और पैसे के कारण बच्चा उठाया कि क्या वजह बनी बच्चे उठाने की? पीड़ा तो है परिवार के अंदर, इस बात की पीड़ा है। पुलिस का जो रवैया बीच में हल्का सा, यानी कुछ परिस्थितियां ऐसी गुजरी कि पुलिस अपनी कभी कभी हो जाता है कि दूसरे ट्रैक पर जांच करती है, तो परिवार को लगा कि शायद पुलिस हमारे संपर्क में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता राजू भाई। पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, वो अलग बात है कि वो तुमसे नहीं मिली, पुलिस कार्रवाई लगातार कर रही है, क्योंकि हमारी, मैं आपको बताऊं इस बात ना ये सोच रही ना पुलिस नहीं, पुलिस वो लगी हमने नहीं दिखी, पुलिस आ रही नहीं, पुलिस रात दिन इसी
किसी काम में लग रही है। हालांकि उनके लिए इतनी बड़ी बात है, कई जिलों की मीटिंग कर रहे हैं इस मामले के लिए। अब ये मामला होगा क्या? हालांकि कई मामलों में ऐसा होता है कि पुलिस लापरवाही करती है, लेकिन आपके मामले में कई बार हमारी बात कोतवाल साहब से हुई और सीओ साहब से हुई, तो उन्होंने साफ कहा कि जितनी बारीकी से मजबूती से हम इस काम कर रहे हैं। जो उनका तरीका उन्होंने नहीं अपनाया ना जी, जिस तक में तरीके सोच नहीं सकते वो भी तरीका उन्हें अपना दिया। लेकिन अफसोस है कि वो नहीं पहुंच नहीं मुकाम तक उन्हें मंजिल मिल नहीं पा रही है। और जब वो इतनी उसमें लगन है ना सच्चे मन से, कातिल तो मिलेंगे। कातिल मिलेंगे। हमें यही करा क्या, भले ही टाइम चाहे 10 दिन लग जा, हमें उस टाइम से थोड़ा हम वो कर लेंगे। हमें बच्चे का कातिल चाहिए। कितने बच्चे हैं आप? 3 है जी। 3 बच्चे? हाँ, और 3 है। ये कितने कौन से नंबर के बच्चे? ये 4थे नंबर का जी। अच्छा, अब 3 बच्चे यानी 4 बच्चे थे। हाँ, 4 बच्चे थे, 3 लड़के 1 लड़की। चलिए मैं थोड़ा सा दिखाऊं। इनका ये घर है पीछे, ये राजू का परिवार है, इनकी पत्नी है यानी लक्ष्य की माँ, और ये इनका घर है। ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये परिवार है जो अपने बच्चे के कातिलों की आस में आज भी इंसाफ की उम्मीद कर रहा है। और लगातार पुलिसिया जो कार्रवाई है, पुलिस लगातार यहाँ जांच कर रही है, लेकिन अभी तक उसके कातिलों तक, उसके हत्यारों तक, बच्चे के जो हत्यारे हैं, पुलिस नहीं पहुंच पाई है। छोटे छोटे मासूम बच्चे, राजू का ये परिवार यहाँ पर रहता है, आप देख सकते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस तरीके से पुलिस ने यहाँ जांच पड़ताल की, जांच कर रही है, अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। अब इनका कहना साफ है कि लगातार जिस तरह से पुलिस अब एक्टिव है, पुलिस काम कर रही है, अगर पुलिस जिस तरह से बीच में हल्का सा इस पूरे केस में बताना इनका यह है कि ढील हुई, तो उससे नाराज हैं। मुआवजे का जो यहाँ पर जिक्र किया गया, यहाँ पर जो कहा गया था, बच्चे की जब डेड बॉडी को कफनाया जा रहा था, अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तो उस वक्त वादा किया गया था कि बच्चे को लेकर जो मुआवजा मिलेगा वो बहुत जल्द मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन वो मुआवजा नहीं मिल पाया है। इनके अंदर वो भी थोड़ी सी नाराज़गी है, और उसके जो डॉक्यूमेंट है, उसके जो कागज़ जो पूर्ति होती है वो इन्होंने कर दी है, प्रधान द्वारा भी वो पूर्ति कर ली गई है। तो ये पूरा घटनाक्रम यहाँ हुआ था। अफसोस है इस बात का कि वो बच्चा, जिस बच्चे को इस आंगन में खेलना था, इन भाइयों का भाई, इस राजू की वो औलाद, इस माता का वो बच्चा, जो बच्चा बचपन में न जाने क्या क्या उसके परिवार वाले उसका ख्वाब संजोते हैं और पढ़ाई कराएं, और बहुत सारे ख्वाब अपने परिवार के होते हैं, लेकिन अफसोस वो बच्चा आज इस परिवार में नहीं है। इस हंसते खेलते इस घर के अंदर से वो बच्चा चला गया। कातिलों ने, उन हत्यारों ने, उन जालिमों ने वो किस तरह से उस बच्चे को मौत के घाट उतारा, किस तरह से उसकी हत्या की, कहाँ उसको रखा, ये आज तक राज दफन है। पुलिस पूरी जांच पड़ताल कर रही है। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी, एक बार फिर मैं मौजूद हूँ गंगो थाना क्षेत्र के गांव खानपुर गुज्जर में, और आपको बता दें कि यहाँ 2 जनवरी को एक बच्चा जिसकी उम्र 4 से 5 साल बच्चा गायब होता है, और उसकी फिर लगभग 20 से 22 दिन के बाद वो मृत्यु हालत में जो है एक ईख के खेत में मिलता है। 2 जनवरी को बच्चा अचानक गायब होता है। काफ़ी तलाश किया गया, घर वालों ने तलाश किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। फिर अचानक उसकी बॉडी मिलती है, उसका शव मिलता है। गांव में पूरा सन्नाटा छा जाता है। काफ़ी तलाश किया लेकिन नहीं मिल पाया था। इसके बाद जांच पड़ताल शुरू होती है। पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ, बड़ी बारीकी के साथ उसके कातिलों तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन काफ़ी दिन बीतने के बाद, लगभग 2 महीने हो गए हैं, अभी तक उसके कातिलों का कोई सुराग नहीं है। किसने उसको मौत के घाट उतारा, उसके बारे में अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। जांच पड़ताल है, पुलिस की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। अब भी पुलिस लगातार गांव में आती है। इसी पूरे मामले पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है गांव खानपुर गुज्जर से प्रधान हाजी याकूब साहब। उनसे जानकारी लेंगे किस तरीके से ये मामला घटा था, किस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम हुआ, और फिर कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस पर पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि बीच बीच में इनके संपर्क में भी आला अधिकारी जो भी यहाँ आते हैं वो संपर्क में आते हैं, तो उसी पर हम छोटी सी इनसे आज चर्चा करेंगे। प्रधान जी, किस तरीके से वो घटना घटी थी, और फिर उस पर कैसे कैसे पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ी, अभी तक किस अंजाम तक पुलिस पहुंची है, कुछ जानकारी लग पाई है उसके हत्यारों की या नहीं? सबसे पहले तो भाई इसराइल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस विषय में मेरे पास आए और चर्चा के लिए मुझे आपने मौका दिया। ये
कब घटना घटी थी? लगभग 2 जनवरी को शायद। हाँ, 2 जनवरी की घटना, ये लगभग 4:30 बजे की घटना है शाम की। बच्चा अचानक खेलता कहीं गली में वहीं सी था मोहल्ले में, और वो गायब होता है। लेकिन उसके बाद में कुछ थोड़ी देर बाद जैसा ढूंढने का, घर वालों ने, उसकी मम्मी थी, उसका भैया था बड़े वाला, तो उन्होंने गांव में बहुत तलाश किया लेकिन नहीं मिला। फिर वो तकरीबन 7 बजे के आसपास वो मेरे पास आए कि जी गांव की मस्जिदों में अनाउंसमेंट करा दो। मैंने जो इमाम साहब है उनसे कह के गांव में अनाउंसमेंट करा सभी मस्जिदों में, और मैं भी तुरंत ही उसकी तलाश के लिए निकल चुका। मैं जैसे ही बस्ती में गया उधर, सभी लोगों से वहाँ से कहा भाई किसी ने देखा, तो किसी ने, सब ने मना कर दिया जी हमने बच्चा देखा ही नहीं, क्योंकि बच्चा 4 दिन बाद गांव में अपने नानके से आया था। तो बहुत से आदमियों ने तो यही कहा जी हमने देखा ही नहीं बच्चा। फिर उसके बाद में मैं उन सबको, उसके गार्जियंस को लेके, और मैं ये पुलिस कार्रवाई के लिए दौलापड़ा चौकी पहुंचा, वहाँ उसकी तहरीर दी। फिर उसके बाद आके मैंने, और पूर्व प्रधान है ताहिर, हमने पूरे महल्ले की 2 दफे जो है पूरी बारीकी से तलाशी ली। सभी महल्ले के मुस्लिम भी हिंदू भी सभी भाई इकट्ठे थे हम, और सब ने हमने बहुत बारीकी से पूरे महल्ले की तलाशी, एक एक घर की, एक हर चीज की, घर में कोई जो भी सामान थे सब की बहुत बारीकी से तलाशी ली। और 1:30-2 बजे तक हमने ये तलाशी अभियान चलाया, लेकिन कोई हमें उसमें सुराग कहीं नहीं मिला। उसके बाद में फिर जो है सभी रात को जागते रहे, ढूंढते रहे, खेतों में, गन्ने में, इधर उधर सब जगह देखा। सुबह ही फिर जो है प्रशासन अपनी पूरी टीम के साथ में, कोतवाल साहब, सीओ साहब और सभी आए यहाँ से, सभी जो है एसओजी वगैरह सभी, मतलब जितनी मेहनत है इस मामले में, हमारे जो हल्के के इंचार्ज हैं श्री परवेश सिंह जी, और जो कोतवाल साहब है, इतनी मेहनत कभी किसी केस में हमने अपनी जिंदगी में प्रशासन करता हुआ हमें नहीं देखा कि वो रात दिन भूखे प्यासे। मैंने भी कहा जी थोड़ा खाना ले लो, कुछ खा लो, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मन ही नहीं करता बच्चे का मामला। तो देखो बहुत दुख की बात तो थी कि एक मासूम बच्चा जिसे कोई कसूर नहीं, कोई दोष नहीं, एक गरीब का बच्चा, कोई अमीर का बच्चा तो उठा लेके चलो भाई पैसे के लालच में उसमें, लेकिन उनके पास तो कोई दुश्मन आएगी नहीं उस बच्चे की। जो राजू उसका पिता है, उसकी भी किसी से गांव में कोई अदावत नहीं, कोई दुश्मन आएगी नहीं है, बहुत शरीफ और नेक बच्चा है वो भी। और इस तरह मासूम बच्चा गायब होना देखो बहुत दुर्भाग्य की बात है। गांव की भी बहुत, मैं तो समझता हूँ कि मैं 20 में दोषी हूँ कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अब बच्चे का ना मिलना, और वो भी फिर जब लाश मिली 22 दिन बाद मृत्यु की हालत में मिली, तो मैं भी अपने को कसूरवार मानूं कि भाई ऐसी घटना मेरे कार्यकाल में गांव में हुई और मुलजिम का, जालिम का पता नहीं लग सका। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि क्राइम तो हो जा, लेकिन जालिम का पता लग जाओ, इसमें प्रधान जी उसमें बीच में तालाब का पानी भी खाली कराया गया और पूरी प्रक्रिया चली। जो भी प्रशासन में यहाँ पे सहयोग की बात कहा, मैंने कहा कि मेरा दिन, मैं हर किस्म से आपके लिए सहयोग के लिए तैयार हूँ। प्रशासन ने कहा कि तालाब में जो है दिखवाओ। सुबह मैंने 7 बजे जिस दिन शाम को बच्चा गायब किया, 6 बजे मैंने 10-12 लड़के तालाब में ठंडे पानी में बिल्कुल सुन हो गए बच्चे में, और पूरे जो है जितनी दूर तक मैं 10-12 फीट तक 15 फीट तक फिर सकते थे, उनकी टीम बनाकर 2-2, 3-3 दफे दिखवाया मैं कभी बच्चा यहाँ गिर गया हो। फिर प्रशासन ने कहा कि नहीं बच्चा जो है हो सके पानी में अंदर सरक गया हो लेल में, तो मैंने फिर जो है वो पानी के जनरेटर वगैरह लगा के, फिर पानी काफी था तालाब में, 4-5 क्या 1 हफ्ता ही लग गया उसके पानी निकलवाने में मुझे। सारा पानी निकलवाया लेकिन बच्चा उसमें था ही नहीं। बच्चा ये पता नहीं कि 15 दिन जैसा रिपोर्ट में कहा, हाँ 15 दिन बाद बच्चे के मारना, फिर 5-4 दिन तक उसे बॉडी को भी रखना, उसके बाद में आकर यहाँ से गन्ने खेत में डालना। तो बहुत बड़ा जालिम है, कोई बहुत ही खतरनाक किस्म का आदमी है। मैं तो ये कहूँ कि ऐसे आदमी को जो है जितनी भी सजा मिल जाए वही कम है। अच्छा, बीच बीच में अब अधिकारियों का आना जाना अब भी है, इतने दिन बीत गए, कोई भी आपकी बातें होती होंगी, अधिकारी आते होंगे, तो आज तक भी कोई ऐसा सुराग नहीं, कुछ जानकारी ऐसा पहली बार देखने को मिला। नहीं तो रिपोर्ट अक्सर मिल जाती है, पुलिस को इनपुट मिलता है। ऐसा है, मेरे से हर वक्त प्रशासन मेरे टच में है, और
सहारनपुर की एसओजी हो या सर्विलांस टीम हो, सब वो जो है पूरे उन पे जितने भी यहाँ नंबर एक्टिव थे सभी पे बारीकी से उन्होंने बहुत गहनता से जांच की और वो इसके बारे में मुझे लेते रहे। लेकिन मेरा एक ही कहना था और आज भी मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के ही रिक्वेस्ट करूं कि जालिम बचे ना और जो निर्दोष है वो कोई मरे ना। देर से बेर जी। पुलिस बिल्कुल अपने अंजाम तक पहुंचेगी जरूर। हाँ, प्रशासन अब भी कल भी दरोगा जी शायद 2-3 घंटे गांव में उन्हीं के बस्ती में रहे, वही राजू और के घर पे भी रहे और प्रशासन आज भी जो है अपनी, ऐसा नहीं है कि बैठे हुए, आज भी अपना पूरी शिद्दत के साथ में लगे हुए हैं और जितना भी उनसे प्रयास हो रहा वो रात दिन बस यही है कि किसी तरह केस खुल जा और मेहनत पूरी कर रहे हैं आज भी। और मुझे उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह जालिम बचेगा नहीं जी, बिल्कुल सामना होगा। अच्छा प्रधान जी, पहली बार हम देखते हैं किसी गांव में, हर गांव में दलित समाज के अन्य वर्ग के लोग रहते हैं तो उनका पूरी बस्ती में उसका जो है आना जाना, गलियां उसकी, लेकिन आपके गांव में एक बस्ती का जो उनका दलित समाज के जो लोग हैं वो एक साइड में रहते हैं, उनकी गली अलग, उनका मोहल्ला अलग, और कोई जल्दी सी वहां अगर कोई अनजान आदमी जाए तो वो सबको पता लग जाएगा। ये तो समझ से बाहर है बात। ये ऐसा है कि उस हमारे जो दलित समाज के लोग हैं उनकी अलग ही, अलग का बिल्कुल एक सिस्टम है। एक ही उनकी मेन गली जो बरजा एक ही गली है और वो भी बहुत तंग है क्योंकि ये थोड़ी गली कम रखा है, छोटी छोटी गली है। जो बाहर का आदमी आवे तो सेल्ला से उसने तो गलियों का उनका पता भी नहीं लगता। तो मैं जो है वहां से अगर कोई बाहर का आदमी घुसेगा तो पूरे मोहल्ले वाले वहां दुकान पे बाहर 2-4 आदमी हर टाइम बैठे रहे दलित समाज के, अंदर मोहल्ले में जो है 2-4-10 औरतें भी, लेकिन कोई की आदमी बता ही नहीं रहा कि हमने कोई इस किस्म का आदमी देखा। पुलिस ने अपने तरीके से जांच पड़ताल भी की, पूछताछ भी की कई लोगों से बड़ी सख्ती से, लेकिन मिला तो कुछ नहीं ना। हाँ, नहीं, पुलिस ने बहुत सख्ती के साथ में, देखो जो भी बगैर सख्ती के तो कोई मामला, देखो प्रयास तो करना ही पड़े। पुलिस ने प्रयास करा लेकिन निकला नहीं कुछ भी, क्योंकि मैं समझता हूँ उनके पास था ही नहीं, अगर होता तो बता देते। बिल्कुल बिल्कुल। तो पुलिस अब भी अपने प्रयास में है, अब भी लगातार जो है मेरी बात होती रहे। हमारे जो हल्के के इंचार्ज है प्रवेश सिंह जी, वो रोजाना ही मेरे से इस बारे में बैठ के डिस्कस करें कि प्रधान जी, क्योंकि वो बहुत ही एक सज्जन किस्म के आदमी है, वो बहुत ही इस चीज से दुखी है कि ऐसा हो गया और बच्चा अब तक पाया नहीं। कुछ जिस वक्त बच्चे की उसको शव को जो है दफनाया कफनाया जा रहा था तो उस वक्त आश्वासन दिया गया था मुआवजे वगैरह का कुछ, उसको तो उसका कुछ हुआ, उनको उस परिवार को मिला कुछ? नहीं, अभी तक तो कुछ मिला नहीं, लेकिन उनके जो डॉक्यूमेंट्स है, जो दिन तहसीलदार साहब ने यहाँ कानूको साहब भी भेजे थे और अपने प्रतिनिधि भेजे थे, उन्होंने जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो मैंने पूर्ति करा के उनकी और यहाँ से भिजवा देते उनके पास। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई उनके लिए बच्चों के उसके वालों के साथ में कोई अभी तक कोई सहायता पहुंची नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। तो मैं गुजारिश करूँगा प्रशासन से कि वो इस ऐसे 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 गरीब परिवार की इतना दुख की घड़ी उनके जो मदद हो सके और वो मदद करे। वैसे गांव की तरफ से, हमारी तरफ से जो मदद की थी हम उनका कर रहे, लेकिन प्रशासन ने भी अपनी तरफ से जो है, मेरी रिक्वेस्ट है कि उन्होंने उनके उस परिवार की मदद करनी चाहिए और उस परिवार को जो भी सहायता मिल सके। देखो, बच्चा तो एक अनमोल चीज थी तो आ नहीं सकता, लेकिन एक आर्थिक स्थिति में गरीब परिवार है, जितनी मदद सरकार कर दे, ज्यादा से ज्यादा कर दे। जिस तरह से ऐसे मामलों में पुलिस की कार्रवाई पर, कार्यप्रणाली पर जो है सवाल निशान खड़ा होता है, तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो पुलिस ने बड़े निष्पक्ष तरीके से जो है कार्रवाई की, जांच पड़ताल की। वो अलग बात है कि वो अंजाम तक नहीं पहुंचे। हाँ, नहीं, पुलिस के प्रशासन की कोई कमी नहीं। उस दिन माननीय कप्तान साहब जो हमारे, जिस दिन बच्चे का शव मिलता है कई घंटे और वो 4-5 घंटे गांव में रहे और एक एक चीज बारीकी से डोलों पे बैठ के नीचे ही इतनी बारीकी से उन्होंने इतनी मेहनत, और जो है सीओ साहब रोजाना कई दिन तक, सीओ साहब रात दिन हिसी रहे जो हमारे सीओ साहब हैं, और कोतवाल साहब तो जो है जितनी मेहनत उन्होंने करी, जिस तरह वो जंगलों में फिरे, बस जो है एक बहुत काबिल अधिकारी है, बहुत ही अच्छे इंसान है जो इतनी मेहनत की उन्होंने। क्या कहना चाहेंगे आखिर में? बस मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रशासन से कि एक तो इस बच्चे के परिवार वालों को जो मदद की इन्होंने बात की थी, जल्द से जल्द वो मदद भेज दी जा, और जितनी भी मेरे से उन्होंने और भी सहयोग की जरूरत पड़े मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। पूरा गांव तैयार है, और बस जितना भी हो सके वो जो है उसके जालिम तक, उस कातिल तक किसी तरह पहुंच जा
और उसको सजा मिल जाए। गांव खानपुर गुज्जर से प्रधान हाजी याकूब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और इन्होंने बड़ी बारीकी से 2 जनवरी से लेकर अब तक की जो पूरी कार्य प्रणाली पुलिस या प्रशासन की ओर से जो है उस पर बात रखी और बड़े अफसोस के साथ इन्होंने अपनी पीड़ा भी जाहिर की कि मेरे कार्यकाल में कैसी घटना घटी जिसमें अफसोस है कि उसके हत्यारों या उसके कातिलों तक हम नहीं पहुंच पाए, पुलिस नहीं पहुंच पाई। जांच पड़ताल जारी है पूरे मामले पर, लगातार पुलिस प्रशासन यहां आता है और पूरी जांच पड़ताल करते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस बच्चे के जो है परिजनों को कब इंसाफ मिल पाएगा। बने रहिए पूरी रिपोर्ट के साथ जनादेश टीवी इंडिया के लिए क्राइम रिपोर्ट के साथ मैं इसराइल चौधरी। नमस्कार।